विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है। केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां। हमें कानून करेगा कार्रवाई पहले हमें करनी है। हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ता है हमको करना होगा। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, एक बार और फिर एक और समाचार के साथ आपके सम्मुख आ रहा हूं। बीते भी दिनों में मेरे पास एक समाचार पहुंचा था, उसमें बहुत ही अलग था। लेकिन एक भाई जो है, आदेश सोनी ऐसा कुछ नाम है, आगे फोटो जैसे मैं आपके सामने रखता चला जाऊंगा, उसमें आप देखना है कि उनके क्या बोलना चाहिए, उनके खिलाफ में बोले या फिर कैसा बात हो रही थी। मतलब मार्च महीना के अंदर मसीह समाज के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, है ना। मार्च महीने के अंदर मसीह समाज के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, ऐसे करके बहुत डर छाया हुआ है कुछ मसीह लोगों के अंदर। और मेरे ऊपर कुछ महिलाओं ने रिकॉर्डिंग भेजा है कि आदेश सोनी जो है, जो मसीह समाज के महिलाओं के ऊपर और लड़कियों के ऊपर घिनौना काम की बातें प्रकट करी है, ऐसा करके हमारे पास रिकॉर्ड पहुंचा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बड़े बाल वाला जो व्यक्ति है, उसने कोई भी ऐसा घिनौना लिखकर पोस्ट नहीं किया, बल्कि उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर किसी व्यक्ति ने आदेश सोनी को बदनाम करने के लिए या फिर मसीह लोगों से टकराव करने के लिए कुछ ऐसा झूठा कुछ पोस्ट लिखा है। वो आगे मैं सुनाना चाहूँगा, जो अरुण पन्नालाल सुना रहे हैं उस बात को पढ़कर। तो सुनिए अरुण पन्नालाल क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक, सुनिए। 1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे, चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता करेंगे। हाँ, तो आपने सुना अरुण पन्नालाल ने क्या कहा कि उस पोस्ट में क्या लिखा है। तो वो फर्जी है, वो लिखा हुआ फर्जी है। अरुण पन्नालाल हमेशा मसीह समाज का साथ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वह अच्छे हैं और उत्साहित करते हैं लोगों को, मसीह समाज को उत्साहित करते हैं, बहुत अच्छे लोगों को हैंडलिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये झूठा समाचार उनके पास पहुंचा है, फर्जी समाचार पहुंचा कि ऐसा ऐसा ये आदेश सोनी मसीह समाज के साथ में कुछ गलत करने वाला है, उनके लोगों के साथ मिलकर ऐसा करके समाचार पहुंचा। तो देखिए, ये कोई व्यक्ति ऐसा क्या बोलना चाहिए, गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है। उसका आगे भी मैं बयान सुनाऊंगा, उसका बयान सुन लीजिए थोड़ा सा। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है। केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां। हमें कानून करेगा कार्रवाई पहले हमें करनी है। हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ता है हमको करना होगा। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। 1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे, चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता पन्नालाल जी, एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे। आखिर इस आयु में आकर आपके मन में इतनी कड़वाहट कैसे आ गई? आखिर किस आधार पर आपने इतनी अभद्र टिप्पणियां कर दी, जिस टिप्पणी को सुनकर कोई भी व्यक्ति बौखला जाए? अगर मुझे ही सुनने में मिले कि कोई बोल रहा है कि माता बहनों बच्चियों के साथ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। एक बात मैं पूछना चाहूंगा सर्व समाज से, विशेषकर क्रिश्चियन समाज से यह प्रश्न बनता है कि आपको, चलिए मान लिया कि आपके समाज के एक प्रतिष्ठित, एक समझदार कहे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको एक वीडियो प्राप्त हुआ। उस वीडियो में आपने कुछ ऐसे कटे हुए अंश देखे जिस अंश पर एग्रेशन था, और मेरा एग्रेशन है, मैं स्वीकार करता हूं। आपसे पूछना चाहूंगा अरुण पन्नालाल जी
कि आपने किस आधार पर, कौन सी सोशल मीडिया में, किस प्रोफाइल में, किस प्लेटफॉर्म में इस पोस्ट को देखा जिस पोस्ट को आप एक बार नहीं 2 बार पोस्ट कर चुके हैं। पहले इनका वीडियो देखिए। ईसाइयों को हम लोग को ही खत्म करना है। 1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे, चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता करेंगे। आप लोगों को जबरन हर एक घर में घुसना होगा, उनकी बहू बेटियों को छोड़ना मत, सभी को भ्रष्ट कर डालना है। मुझे प्रशासन का सहयोग मिला है, मेरे लिए ये काफी है। जहां कहीं भी ईसाई लोग नजर आएंगे, घर में घुस के सबको काट डालना, कोई भी प्राणी बचने नहीं पाए। सभी ईसाइयों की बहू बेटियों को नंगा करके गांव में घुमाना है। माताओं, बहनों और बेटियों को नग्न घुमाना, वाकई में अरुण जी, क्या आपने थोड़ा भी अनुसंधान किया कि जिस व्यक्ति के विषय में आप वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्या उसका चरित्र उससे थोड़ा भी मिलता है? अरे कुछ तो ऐसा आरोप लगाते जिस पर लोग विश्वास कर पाते। अरुण जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। एक बात मैं पूछना चाहूंगा सर्व समाज से, विशेषकर क्रिश्चियन समाज से यह प्रश्न बनता है कि आपको, चलिए मान लिया कि आपके समाज के एक प्रतिष्ठित, एक समझदार कहे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको एक वीडियो प्राप्त हुआ। उस वीडियो में आपने कुछ ऐसे कटे हुए अंश देखे जिस अंश पर एग्रेशन था, और मेरा एग्रेशन है, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा एग्रेशन है उन गौ हत्यारों के विरुद्ध, और उसे कोई कम नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरी मां है। हाँ, तो आदेश सोनी या ऐसा कुछ नाम है, उसका नाम मेरे दिमाग में फिट नहीं हो रहा, लेकिन आप समझ जाइए व्यक्ति जो है, ठीक, उसका वीडियो आपने देखा तो उसका कहना कैसा है। देखो, इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है और ऐसा कुछ इसने लिखा नहीं है, तो विरोध जरूर किया गाय खाने वाले के विषय में और गाय काटने वालों के विषय में, मांस खाने वालों के विषय में विरोध जरूर बातें इसने छेड़ी है। गाय को वो माता मानते हैं, है ना, उनके शब्दों में वो माता मानते हैं, या जो भी है रिश्तों में जोड़कर बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आदेश सोनी को भी बात ये बताना चाहता हूँ कि गाय बैल हमारे रिश्तों में नहीं आते हैं, ठीक है, जानवर हमारे माता पिता नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ अरुण पन्नालाल जी को बताना चाहता हूँ, पहले छानबीन करना है, फिर जाके हमें आगे की ओर बढ़ना है, आगे कदम उठाना है, ठीक है। मैं दोनों को अपना भाई मानता हूँ और अपने भारतीय लोग हैं, इनको हम क्या बोलना चाहिए कि एक को ऊंचा उठाए और एक को नीचे गिराए, ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो सच है तो सच है, जो झूठ है तो झूठ है, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम बातचीत करते हैं। तो देखिए आदेश सोनी जी, किसी को भी किसी भी धर्म में जाने के लिए हम रोक नहीं सकते और किसी को भी कुछ खाने से हम रोक नहीं सकते, ठीक है भाई। तो सरकार भी उस काम में लगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि गाय माता है तो सरकार को भी मालूम है कि, है ना, उनके हिसाब से अगर मालूम है तो गाय माता है तो बंदी लगाना चाहिए, वहाँ रोक लगाना चाहिए। वो काम है सरकार का, है पुलिस वालों का काम है, हमारा आम जनता का काम नहीं है कि ये बंद करो, वो बंद करो, ये बंद करो, है ना। ये बोलने की हमारी आवश्यकता नहीं, केवल हमको रिपोर्ट पहुंचाने की आवश्यकता है ना। आपको सहायता लेने की ज़रूरत है, सरकार से, कर्मचारियों से सहायता लेने की ज़रूरत है। अगर आपको घृणित बातें लग रही है, आपको नफ़रत जैसी बातें लग रही है या फिर विरोध जैसी बातें लग रही है, तो आपको ठेस पहुंच रहा है, तो वो सारी बातें हमें कर्मचारी के पास ले जाकर रखना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए, लेकिन अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके सामने प्यार भरी बातें लेकर आ रहे हैं। आज हम आपको डांटेंगे नहीं, बल्कि हम कभी कभी डांटते भी हैं, और ऐसा अगर आप करते चले जाएंगे लोगों के साथ में गलत व्यवहार, तो हम फिर बाकी तो किसी की बाकी नहीं रखते हैं। इतना याद रखना, मार्च के अंदर विरोध करने की भावना कुछ लोगों के अंदर बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो वो विरोध आप करेंगे तो हम फिर एक्शन लेंगे, और साथ ही साथ वहाँ के सरकार को भी मालूम है कि विरोध होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमें इंसान को फॉलो, यानी कि क्या बोलना, हैंडलिंग करना चाहिए, जनता को संभालना चाहिए,
मरने से, मारने से, क्या बोलना चाहिए कि भेदभाव से बचाने के लिए हमें कानून दिया गया है, संविधान दिया गया है। उस बात को, उन किताबों को मद्देनज़र रखते हुए हमें समाज का सुधारा कर लेना चाहिए। और विशेष करके एक बात बताता हूँ, चाहे जहाँ धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है, बार बार धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है, तो अगर ऐसा आपको नज़र आता है, धर्म परिवर्तन की बातें नज़र आती है, तो डायरेक्ट कर्मचारी को बोलिए, पुलिस अधिकारियों को बोलिए, ताकि वो छानबीन करें। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बजरंग दल वाला आ गया या फिर कोई और पंथ वाले आ गए, कोई और कुछ समुदाय या जो भी है आपकी पार्टियाँ लेकर आप चले जाते हैं और साथ में पुलिस को भी लेकर जाते हैं। पुलिस भी ना समझ वाले कुछ होते हैं जो विरोधी की बात मान लेते हैं, सामने वाले धार्मिक प्रचार करने वाले की बात को फॉलो नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा। विशेष ज़्यादा करके छत्तीसगढ़ के क्या बोलना चाहिए, जो विरोधी लोग हैं, मसीह समाज के ऊपर विरोध करते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं। साथ ही साथ धर्म भी बदनाम हो रहा है। जिस किसी को भी धर्म को आप फॉलो करते हैं वो धर्म भी बदनाम हो रहा है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके धर्म को आप बचा कर रखिए, आपके जीवन को बचा कर रखिए, आपके क्या बोलना चाहिए कि चरित्र को भी बचा कर रखिए, आपके प्रेम भाव को बचा कर रखिए, मतलब बर्बाद मत होने दीजिए। मेरा यही मकसद है। जुड़ कर रहिए। जैसे कि आप 5 उंगली देखते हैं, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन इन सभी की एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई रहें और एक दूसरे के हम ज़रूरतमंद पूरी करने के लिए हैं, एक दूसरे के टेका देने वाले हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने वाले हैं। हम लोग हैं, मतलब सब लोग, आप हो या फिर हम लोग। जैसे कि क्या बोलना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भीम आर्मी वाले है ना, भीम आर्मी वाले जो लोग हैं वो भी मसीह समाज का हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं मालूम? प्रेम भाव देख रहे हैं। और हालेलुया शब्द बोलने के बाद लोग कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हालेलुया शब्द का अर्थ यह है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को आदर सम्मान दिया जाता है इस शब्द के अंदर, है ना। तो ये जो शब्द है ये इब्रू या फिर ग्रीक भाषा में है, लेकिन इसका अगर हम निष्कर्ष से इसका अनुवाद अगर ढूंढें तो इसका अनुवाद होता है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आदर सम्मान, परमेश्वर की स्तुति कहा जाता है इस शब्द को। लेकिन लोग इस शब्द को गलत जगह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मस्ती के जगह, विरोध के जगह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक ऐसे शब्द को इस्तेमाल करें जो आपको हानिकारक ना पहुंचाए, लेकिन आशीर्वाद का कारण, फायदे का कारण हो जाए। तो ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो आपको समझ में आया होगा कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम जो किताबें पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल घर में रखते हैं, तो हम ईसाई नहीं बन जाते हैं, बल्कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर बन जाते हैं। उसके कर्मों को हम निभाते हैं, उसके कर्मों को अपने जीवन के अंदर लेकर हम कर्म दिखाते हैं। यीशु मसीह ने जो कर्म किए हैं, यीशु मसीह ने भलाई किया, प्रेम किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, मुक्ति दिया, उद्धार दिया, स्वर्ग का रास्ता दिखाया, है ना। यही तो बात हम लोगों को सिखाते हैं। मन को शुद्ध रखें, शरीर को शुद्ध रखें, विचारों को शुद्ध रखें, पाप गलती से दूर हो जाए, व्यसन नस्ली चीज़ों से दूर हो जाए, लड़ाई झगड़ा पाप गलती से, लूटपाट से दूर हो जाए। यही तो हम लोगों को सिखाते हैं। इसके अलावा हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को, है ना। धर्म परिवर्तन की तो बात ही नहीं आती। लोग धर्म को छोड़ देते हैं और यीशु मसीह में आ जाते हैं, इतना ही फर्क है। जैसे आप मुझे कहोगे कि आशीष आपका धर्म कौन सा है, मैं बोलूँगा मेरा धर्म कोई नहीं है, मैं तो इंसान हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता हूँ। और मैं पहले धर्म को मानता था, लेकिन मुझे धर्म अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से मैंने धर्म को छोड़ दिया और यीशु मसीह को मान लिया, जो किसी धर्म का गुरु नहीं है। वो आपका और मेरा प्रभु है और आपका और मेरा वो हैंडलिंग करता है, आपको और मुझे अगुवाई करता परमेश्वर है। आपको और मुझे अगर वो सही रास्ते तक पहुंचा रहा है, सही रास्ते में ले जा रहा है और सही आपके गुणगान बना रहा है, तो फिर क्या नुकसानी है। वो फ्री में दे रहा है, सब कुछ फ्री में कर रहा है। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, एक वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। हाँ, 2 तीमुथियुस उसका 3:16 वचन, उसमें लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा
के लिए लाभदायक है। क्या क्या फायदा है इसमें? ये जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, बाइबल शास्त्र पढ़ते हैं, पुराना शास्त्र, नया नियम, पुराना नियम जो हम पढ़ते हैं, इसमें लोगों का सुधारा के लिए है। वो कभी किसी का नुकसान ही नहीं चाहा शास्त्र, कोई भी शास्त्र यार किसी का नुकसान ही नहीं चाहता, किसी का भेदभाव नहीं चाहता। यहाँ लिखा कि उपदेश देने के लिए है, समझाने के लिए भी है, सुधारने के लिए भी है, और धार्मिकता में फायदे लायक, यानी कि धार्मिकता में ये क्या होता है, ये जो किताब फायदे लायक होती है और शिक्षा के लिए होती है, और शिक्षा में फायदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इस किताब को पढ़ने से किसी का नुकसान ही के लिए नहीं है मेरे यारों। इंसान बर्बाद हुआ इंसान वो बन जाता है, ठीक हो जाता है, जीवन बदल जाते हैं, आशीष मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। ये जो हम काली किताबें जो पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अलग अलग भाषा की, अलग अलग अनुवाद की, है ना, अलग अलग सेवक सेविका, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, अलग अलग ऐसे नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा हम सुनते हैं। तो उसमें नुकसानी के लिए नहीं है, लेकिन फायदे के लिए होता है। कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं, कोई गलत देते हैं, पर दे तो रहे हैं मेरे यारों। बस जो आपको अच्छा लगता है, प्रचारक उसका प्रचार अच्छा लगता है, आप सुनते रहिए और जीवन को बनाइए। जब तक अच्छा लगता है तब तक सुनिए, नहीं अच्छा लगता तो ठीक है, आप रास्ता बदल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।